मनीष जी, यूपीएससी की तैयारी करते करते आप सत्याग्रह तक आ गए, गांधी जी से इतने प्रभावित हो गए। क्या करें, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि सिस्टम मजबूर कर दिया सर। 1 महीने में पेपर लीक हुआ, 25 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। हम भी एस्पिरेंट है काफ़ी समय से, तो हमें उनका दर्द महसूस हुआ और हमें ऐसा लगा कि अब नहीं तो कब और हम नहीं तो कौन। हमें क्या ज़रूरत थी सर इतनी गर्मी में जून के महीने में रोड पे उतरने की। हम एसी में रहते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। हम खेती भी नहीं किए, हम नॉर्मल फैमिली से हैं, स्टूडेंट हैं, बस पढ़ाई की है शुरू से, बचपन से। तो हमारे लिए बहुत कठिन था, लेकिन इतना जुनून था, इतना आग था कि हम दिल्ली से लखनऊ हम दोनों पैदल निकल दिए। तो कैसे ऐसे दोनों लोग अपने दुकड़ी कैसे बना लिए और कैसे इतने लंबे सोच लिए। यहाँ बस में बैठ करके अगर ट्रेन नहीं मिलती है तो सोचते हैं यार बस से कैसे जाएंगे, कैसे ये 600 किलोमीटर की यात्रा निकली। तो एक्चुअली क्या हुआ कि हम दिल्ली में कर रहे थे, तो फिर ऐसा लगा कि सिर्फ दिल्ली में करने से नहीं होगा। युवाओं का प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा, अभिजीत भाई का और सोनम वांगचुक वहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। तो हमें लगा सिर्फ दिल्ली में करने से नहीं होगा, अलग अलग हिस्सों में करने होगा, क्योंकि हम गांधी से इंस्पायर थे और गांधी जी ने जब किया था, डांडी मार्च किया था, उनसे इंस्पायर होकर देश के हर हिस्से में आंदोलन हुआ था। चाहे वो केरल में के केलप्पन हो, तमिलनाडु में सी राजा गोपालाचारी हो, चाहे बंगाल में सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे सरोजनी नायडू हो, चाहे खान अब्दुल गफार खान हो नॉर्थ वेस्ट में, इधर असम में, हर जगह आंदोलन हुआ था। तब जाके हमें सफलता मिली थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो उसी तर्ज पे हम दिल्ली से लखनऊ आए ताकि हमसे इंस्पायर होके इतनी गर्मी में जो चल सकता है, तो देश का हमारा बस यही उद्देश्य है कि सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पे ना हो, देश के हर हिस्से में हो। जो युवा घरों में बैठे हुए हैं वो घरों से बाहर निकले। एक्चुअली हमारे देश के युवा में इतनी ताकत है ना, आप युवा का उल्टा कर दो, वायु अगर सीधा चले तो ठीक है, रुख बदल ले तो तूफान बन जाता है। युवा जिधर मुड़ता है उधर ही सरकार बनती है, चाहे वो सेंटर हो चाहे कोई स्टेट हो। अब आपने जैसे मुद्दा रखा है कि पांचवा है कि कक्षा 12 तक निःशुल्क जो है शिक्षा दी जाए। शिक्षा को ही बेसिक माना जाता है, लेकिन सरकार जो सरकारी सिस्टम है 12वीं तक ही, उसके ऊपर नहीं, 12वीं तक के सिस्टम को और कमजोर कर दिया है वो। जबकि मोस्ट क्वालिफाइड अगर आप पूरी मार्केट में देखेंगे तो शिक्षक हैं गवर्नमेंट के, लेकिन वही स्कूल एकदम फिसड्डी निकल जा रहा है। तब क्या करेंगे भैया देखिए, आपने बहुत सही बोला। इसलिए हमारे 2 मुद्दे हैं। एक तो देखा आपने 12 तक निःशुल्क शिक्षा हो, और क्यों प्राइमरी एजुकेशन बेकार हो रहा है, क्योंकि आप टीचर से जनगणना करा रहे हो, टीचरों से आप बीएलओ बना दे रहे हो। आप उसके लिए अलग से पोस्टिंग निकालो ना। जैसे ये पेड़ को अगर मजबूत बनाना है तो इसका रूट मजबूत होना चाहिए। शुरू में खाद पात जानवरों से बचाएंगे, तभी ये आगे चल के एक विशाल वृक्ष बनेगा। तो अगर किसी बच्चे को साइंटिस्ट, इंजीनियर कुछ भी बनना है तो प्राइमरी एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है। जो बच्चा सोचिए क्लास 5th 8th तक ये एजुकेशन ना ले पाए, उससे आप आगे क्या उम्मीद करेंगे। तो हमारा मुद्दा यही कि 12 तक अगर एजुकेशन फ्री हो जाए तो सच बताओ तो 12 के बाद वो बच्चा ट्यूशन पढ़ा के भी अपना खर्चा निकाल लेगा तक, क्योंकि 12 के बाद बच्चे खुद अपना कर लेंगे। देखिए 12वीं तक शिक्षा तो हो, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात आज की डेट में आप गांव में चले जाइए, एक मजदूर होगा जो दिहाड़ी पर काम कर रहा होगा, लेकिन वो भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजने पर अपनी बेइज्जती समझता है, प्राइवेट स्कूल में भेजता है। बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। इसीलिए दिल्ली का आप प्राइमरी एजुकेशन देखेंगे ना, वहाँ के गार्जियन गर्व से भेजते हो, गर्व से बोलते हैं कि मेरा बच्चा जाता है सरकारी स्कूल में। क्यों? क्योंकि वहाँ के बच्चे नीट निकालते हैं, वहाँ के बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट होते हैं। तो जब दिल्ली में तो प्राइवेट स्कूल से अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा देता है। तो जब दिल्ली में हो, बाबा कहते हैं कि हमारा प्राइमरी स्कूल ज्यादा अच्छा है, कहाँ केजरीवाल इसीलिए भगा दिए गए केजरीवाल। हम तो यूपी में रहते हैं और यूपी हमारा जन्मभूमि है, दिल्ली हमारा कर्म भूमि है। हम दोनों को देख रहे हैं। तो इसके लिए हम बताएंगे, जैसा कि मैंने देखा जो एजुकेशन की बात कही, मैं कहूँगा कि यूपी में सबसे बुरा कोई सेक्टर बर्बाद किया गया है तो एजुकेशन और फार्मर्स। एजुकेशन और फार्मर्स 2 लोगों को ब्रिटिशर्स भी उतना नहीं टॉर्चर किए होंगे, उस लेवल पे टॉर्चर किया जा रहा है। हमने देखा कि जो हेल्थ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने देखा कि प्राइमरी एजुकेशन जो है स्कूल से जो बचे हुए हैं, जो मर्ज करने वाली बात आपने कही, 5 किलोमीटर की स्कूल है उनको मर्ज कर दिया जाएगा। 10 किलोमीटर पैदल जाएगा बच्चा पढ़ने के लिए? आप बताइए ना। जो आपने कहा कि बच्चा नहीं जा पा रहा है, भाई तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? वहाँ टीचर से तुम कुत्ता हकवाने का काम कर रहे हो। भैया कुत्ता भगा देना एरिया का सब। आज के न्यूज़पेपर में था कि शायद 30,000 प्लस स्कूल में ऐसी स्थिति है, केवल एक अध्यापक है जो 5 क्लास संभालता है। बिल्कुल यही से हमने देखा। हमने देखा, देखिए न्यूज़पेपर ने जो बात रखी है ना,
वो 99.99% सही है। लेकिन सरकार कह रही है कि बच्चे ही नहीं रहते हैं, क्या करेंगे अध्यापक? उसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको कि आप दुकान खोल रहे हो, अगर आपके ग्राहक नहीं आ रहा है तो आपकी फेलियर है या ग्राहक की फेलियर है? क्वालिफाइड शिक्षक हैं, क्वालिफाइड व्यवस्था है, स्कूल है, प्लेटफॉर्म है, फिर भी वहाँ अच्छी एजुकेशन नहीं है। एक प्राइवेट स्कूल जहाँ पर जो वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं जीवन में कर पाए, उनको आकर के टीचर बना दिया गया, 4 कमरे फिक्स कर दिए गए, उसी में 1 रूम हो गया, प्लेइंग रूम हो गया, 2 रूम हो गए, क्लासेस हो गई, 1 रूम में 2-2 क्लास चल रही हैं। वो एजुकेशन सिस्टम बेटर हो गया। क्यों, किसकी फेलियर कहेंगे हम इसको? सिंपल है, सिस्टम का फेलोर है। अगर सिस्टम आप इतना कम बजट दोगे, टीचर से आप बीएलओ का काम कराओगे, तो फिर बच्चे आएंगे क्यों स्कूल में? सिंपल सी बात है। इसके आगे का आपका क्या कदम होगा? हमारा आगे का कदम बस यही है कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, दिल्ली में हो रहा है, यहाँ इको गार्डन में हो रहा है, हम देश के हर एक अलग अलग हिस्सों में करेंगे। युवाओं से अपील करेंगे, आह्वान करेंगे कि घरों से बाहर निकले, हमारे कदम से कदम मिला के, कंधों से कंधा मिला के चले, ताकि एक गूंगी बहरी सरकार जो है उसकी कानों में हमारी आवाज़ पहुँचे और वो कुर्सी से कूद के उठे और इस्तीफा दे। आपने सुना कि केवल यही मांग है, शिक्षा व्यवस्था सही करना। इनकी ये नहीं मांग है कि हमें ये सीट चाहिए, हमें नेता बनना है। इन्हें फिर जाकर के वही तैयारी करनी है, फिर वही तैयारी करेंगे, लेकिन चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था आप सही कर दें, और जो सरकार शिक्षा व्यवस्था सही करे वही सरकार आए, और जो शिक्षा मंत्री हो उसे शिक्षा के बारे में जानकारी हो, शिक्षा का एक्सपीरियंस जरूर हो, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के वो दर्द कैसे समझेगा? खिलाड़ी को अगर कोई दूसरे सेक्टर का आदमी बैठा हुआ तो उसे क्या पता कि चोट लगने पर कितना दर्द होता है। तो इस तरह से इनकी मांगे हैं, 7 मांगे हैं, 7 मांगे शिक्षा से संबंधित है, जिसमें प्रमुख मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आप कमेंट करिए, इनकी मांगे सही हैं या गलत हैं, आप इनके साथ खड़े हैं कि नहीं हैं। राहुल मिश्रा, कैमरा मैन ऋषभ के साथ, लखनऊ से। धन्यवाद।